नमस्कार, मैं श्री सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं जनश्रुति के नए एपिसोड। आज हम बिहार की भूमि पर हैं और बिहार सदैव से वीरों की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और त्याग बलिदान की भूमि रही है। इस भूमि पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा त्याग किया है और आज हम इस त्याग के जीते जागते मूर्त मुन्ना सिंह से आप सभी का परिचय कराना चाहते हैं। मुन्ना सिंह बिहार के रोहतास जिले के निवासी हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए। इन्होंने कम उम्र में ही अपनी घर की बागडोर संभाली और घर चलाने के साथ साथ इन्होंने समाज के साथ अपना तालमेल भी बनाया। ये एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, एक धार्मिक व्यक्ति हैं और इससे भी बेहतर एक उच्च व्यक्ति हैं जिनके विचार उच्च हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से अपने आप को सदैव श्रेष्ठ दिखाया है। आइए हम इनसे बात करते हैं इनके अच्छे विचारों को लेकर के। सबसे पहले बताइए मुन्ना जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हमने तो दिया, पर आप एक बार अपना परिचय दे दें। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, सबको प्यार दे रहा हूँ। मैं मुन्ना सिंह रोहतास जिले के डेहरी सुनकर रहने वाला हूँ। राज्य हमारा बिहार है जी। इनके लिए कुछ शब्द मैंने भी सुने हैं। बिहार के एक जिले में एक आईपीएस ये कहती हैं कि मुन्ना जी हमारे भाई हैं, और भाई से भी सबसे बेहतर ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया है और वो निर्णय है कि ये कभी भी विवाह नहीं करेंगे। इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही एक और जिले के आईपीएस हैं जिन्होंने कहा कि ये ईश्वर का अवतार है, ईश्वर पुत्र हैं और ये त्याग की जीती जागती मूर्त है। अच्छा, आप मुझे ये बताने का प्रयास करें कि ये आईपीएस ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप विवाह नहीं करेंगे? उनको ऐसा कैसे लग गया? नहीं, देखिए बात ऐसा हुआ कि लोगों से मेरा तालमेल बहुत अच्छा रहा समाज में, और उसी सिलसिला में बड़े बड़े अधिकारी से भी हमारी परिचय एक दूसरे के माध्यम से होती रही। तो कुछ आईपीएस अधिकारी हमारे बहुत करीबी हैं, कुछ नेता लोग बहुत करीबी हैं, कुछ मंत्री बहुत करीबी हैं। मतलब समाज के हर एक जो चीज़ होता है सामाजिक चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, सारे लोग मेरे करीबी हैं। कुछ ही हैं लेकिन हैं। उसी में हमेशा जब भी होता था तो देखिए जिससे भी हमारा रिलेशन है, 4 ही लोग हैं हमारे रिश्तों में, लेकिन मेरे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो हुआ ऐसा कि वो लोग मेरे काफ़ी करीब रहे तो सब कुछ जानते थे, मेरे उतराव चढ़ाव, जीवन मेरा कैसा चल रहा है। उस बीच में हमेशा शादी को लेकर होता था जी कि मुन्ना जी अब शादी, तो जब भी शादी की बात आती थी तो हम हमेशा शांत रहते थे। क्योंकि मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं गायत्री साधक हूँ जी। 11 माला हमारी गायत्री साधना की रोज़ होती है, और गायत्री कोई पूजा नहीं है, बस साधना है। और उसमें जब भी मैं पूजा करता हूँ तो ईश्वर से कनेक्ट रहता हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि जो भी आज मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, सब उन्हीं का देन है। तो मुझे ऐसा हमेशा साथ होता था कि नहीं, तुम्हें उधर जाना ही नहीं। ऐसा नहीं है, मेरा बहुत सारी लड़कियों के साथ नाम जुड़ा है कि मुन्ना के साथ उनका संबंध है, लेकिन मैंने उन सारी लड़कियों को एक अलग दिशा दिया है, साथ जुड़ के मैंने अलग दिशा दिया है। तो सारी हमारी बहन, हमने राखी तक बनवाया है सारी। उसी में वो जो आईपीएस अधिकारी का आपने चर्चा किया, तो हमेशा हमारा शादी का भाई बहन जैसा रिश्ता था हम दोनों का। तो हमेशा शादी को लेकर, शादी कब करना है, शादी कर लो। हम साइलेंट रहते थे, फिर जवाब देते थे कि नहीं, हमको शादी नहीं करना। तो देखिए ऐसा क्यों? मन में विचार चलता था, और मुझे ऐसा एहसास था कि एक परिपूर्ण परिवार मेरे पास होगा। और आज आपको बता दूं कि एक संपूर्ण परिवार मेरे पास है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में हम लोग 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य? हाँ। कौन कौन? हमारी माता जी हैं जी। हमारी बहन है, हमारे एक बेटा बेटी भी हैं, जिन्हें आप पूछेंगे कि कैसे बेटा बेटी, आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि मेरे हैं ही, या फिर बोल सकते हैं कि हमने गोद लिया है। मतलब आपको जो सरल लगे कि इस रिश्ता के लिए ये शब्द सरल है, वो शब्द आप वहाँ जोड़ सकते हैं। मेरे एक भाई हैं, और भाई ऐसा कि मेरे में और उस इंसान में कोई फ़र्क ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलता। वो खुद मेरा परिचय उसी हिसाब से दिए हैं चारों तरफ। जहाँ भी अपने समाज में मुझे बताए हैं तो बोले हैं कि ये और मैं दोनों एक ही इंसान। तो और ये जो मेरा परिवार है उसमें एक और सदस्य हैं,
जिन्हें आप मेरे लिए सब कुछ बोल सकते हैं। वो इंसान ऐसा है कि आज मैं जो भी हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति वही है, मेरा बेटा बेटी के माताजी बोले, अच्छा। क्योंकि वो सारा रूप उनमें है। एक परिवार चलाने की जो शैली होती है, जैसे जी। हमारी माता जी है, वैसी सारी शैली उनमें है। मैं एक कदम गलत चलूँ मुझे तुरंत टोक देना है, ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। जी। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और माँ गायत्री का आशीर्वाद है, उन्हीं का दिया हुआ ये परिवार है सौरभ जी। कारण मैं बता दूँ कि इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, जी। और इस परिवार में रिश्ता का मतलब ऐसा कि वो इंसान जो कि अपने समाज में अपने माताजी से, अपने पिताजी से, अपने भाई से, बहन से, मतलब जो भी उनका समाज था, उस समाज में मुझे ये बताना कि मेरे में और इसमें कोई अंतर नहीं। जी। वैसे इंसान जो अपने परिवार के प्रति, मेरे मिलने से पहले वो 4 परिवार थे, और वो अपने परिवार के प्रति एक, कहा जाता है ना कि बाल का या फिर लकड़ी का तिनका भी अपने परिवार के आसपास नहीं आने देते थे। जी। और मेरे जैसे इंसान को पूरे अपने संपूर्ण परिवार को छोड़ दिए। तो माँ गायत्री का हित दिया हुआ है। ऐसा मैं आपको 3-4 उदाहरण दे दूंगा कि ये परिवार माँ गायत्री के स्वरूप मुझे मिला। पहला चीज़ कि उन्हें मेरा एक्सेप्ट करना, जी। मेरी माता जी और मेरी बहन को भी एक्सेप्ट करना। जी। दूसरा कारण कि जब मैं उनसे मिला, भाई से और पूरा परिवार से, तो मुझे एक गायत्री माँ के माध्यम से आदेश हुआ कि तुम्हें 3 लोग, तुम लोग हो ही, लेकिन 4 लोगों की और तुम्हें लेकर चलना है। तो उस समय मैं बता दूं कि मेरे भाई की सारी काम बंद हो चुकी थी, मेरा भी काम बंद था। लेकिन जैसे ही भाई का काम बंद हुआ परिपूर्ण रूप से, वो पैसा कमाना बंद किया, उस समय से मेरा काम बहुत अच्छा है। मतलब एक का बंद हुआ तो एक आपको परिवार चलाने के लिए अच्छा हो। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण कि मेरे भाई के साथ साथ मेरा बेटा बेटी को मुझे एक्सेप्ट करना। जी। ठीक है, हम बोल दिए सौरभ जी कि आप हमारे मित्र हैं और आप मुझे एक्सेप्ट ही मत कीजिए। हम बोल रहे हैं कि गायत्री मैंने आपको मेरे लिए भेजा है सौरभ जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही मत कीजिए। बेटा बेटी से यदि आप बात कीजिएगा तो मेरा बेटा और बेटी से कोई पूछेगा कि आप किनके पुत्र हैं, तो 3 लोगों के बारे में बताता है, हम लोग 3 लोगों के पुत्र हैं। ये अजूबा शब्द है, 3 लोगों के। 3 लोग कौन कौन? मैं और सामाजिक दृष्टिकोण से जिनको माता पिता उन लोगों। जी। उसके बाद परिवार में जब घुसिएगा तो जो पिताजी हैं, पिताजी ने आज तक किसी को, जब हम पहली बार मिले थे तो उतना आशीर्वाद नहीं दिए थे जितना हमको मिला था। उनके सबसे मुंह से यही शब्द निकला था कि हमने लव और कुश के बारे में सुना था, लेकिन आज मेरे पास लव और कुश, क्योंकि कुश जो थे वो राम जी के तो अपने पुत्र थे ना, जी। तो बनाए गए थे, उस हिसाब से वो हमको संबोधित किया। मेरे पास पहले से लव था लेकिन तुम कुश आ गए। तो 3-4 उदाहरण है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ है। कुल मिलाकर विवाह ना करने का कारण ये है कि आपने, बिल्कुल, मेरे आपके पास संपूर्ण परिवार है। संपूर्ण परिवार है सर। अच्छा, एक और जो बात ये रहा कि देवपुत्र या ईश्वर का अवतार, ये क्यों? मतलब देखिए, सामान्यतः ये मनुष्य के लिए देवपुत्र और ईश्वर अवतार ऐसा कहना लगभग मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं लगती है कि हाँ मैं कह दूं किसी को कि ईश्वर पुत्र है। पर अगर एक आईपीएस कह रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है, तो उसने कुछ सोच समझ के कहा होगा, और शायद आपको इस बात का इल्म हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे हम और आप बैठे हैं, तो आपको यहाँ से जमशेदपुर से आप आए हैं और जमशेदपुर जाने की तैयारी है, तो हम बोले कि नहीं सौरभ जी आप सुबह निकलिएगा। आप हमारी ये बात सुने या ना सुने अलग की बात है, हमने तो आपको बोल दिया कि आप सुबह निकलिएगा। आप रात में निकलते हैं और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आप पूरी रात आपको वहीं बिताना पड़ रहा। मतलब हम बोले कि आप यहाँ से सुबह निकलिए, लेकिन आप निकले वहाँ से सुबह। बात वही है जो हमने बोला था। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कि मैं पूर्व में बोल चुका हूँ। तो ये क्या ईश्वर के आपके लिए वरदान है कि आपको पूर्व अनुमान हो जाता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, अनुभव कुछ नहीं होता है। गायत्री साधक में जब आप गायत्री साधना करने लगेगा, मैं गायत्री साधना की नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर से जब आप जुड़ जाइएगा किसी भी माध्यम से सौरभ, तो फिर आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी।
जोड़ के देखिए एक बार। आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं मैं सबको बोलूँगा, ईश्वर से जोड़ के देखिए। वो सारी चीज़ें जो मेरे पास है आपके पास भी हैं। एक त्याग शब्द का प्रयोग किया गया आपके लिए। मैंने वो स्टेटस देखा, वो चिट्ठी देखी जिसके आप तक पहुंचा था एक लेटर, जिस लेटर में ये व्याख्या की गई थी कि आप त्याग की मूर्त हैं। वो स्टेटस जिसमें कि वो आईपीएस अपने स्टेटस में लगाते हुए ये कह रही है कि आप त्याग की मूर्त हैं। तो ये त्याग वाला क्यों और कैसे? देखिए, जब हम उनसे मिले थे 2018 की बात है, 2020 तक हम उनके साथ रहे थे, 2 साल, मतलब हमेशा बातचीत हम लोग की होती रही थी। और ये बहुत कम लोगों को पता है। मेरे अंदर एक चीज़ है सौरभ जी, की दिखावा नाम का चीज़ नहीं है। मैं जितना भी काम किया हूँ उसमें कोई दिखावा नहीं। उसी बीच में जब वो थी तो त्याग का बात यहाँ से है कि मेरे पास बहुत सारा चीज़ था सौरभ जी। एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि किसी एक सच्चे रिश्ते को पकड़ करके रखना और इधर उधर सारे रिश्ते बनाते चलना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। त्याग हमने बहुत सारा चीज़ किया। त्याग आपको मैं यदि बताते चलूँ तो बचपन में हमारी जिम्मेदारी मिली परिवार के। पिताजी की डेथ से पहले हमारे पिताजी लखनऊ से कॉल किए थे हमको, लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे, उनकी किडनी खराब थी। तो बोले कि बेटा तुम माताजी के लिए पुत्र और पति दोनों हो, और बहन के लिए बाप और भाई दोनों हो। पुत्र और पति दोनों शब्द अपने आप में बहुत बड़े होते हैं सौरभ। और भाई और बाप, उस चीज़ को हमने बखूबी निभाया है। मेरा एक परिवार चलाने का तरीका है। मेरी बहन यदि बोल दे मेरे परिवार के 7 सदस्य में से एक मैं हूँ, 6 लोग और हैं, और बोल दे कि तुम्हें दिन भर धूप में खड़ा रहना, तो दिन भर धूप में मुन्ना खड़ा रहेगा। मेरे परिवार के बाद ही दुनिया का कोई भी चीज़ है, वो मेरे लिए त्याग है। कहा जाता है कि वो देखिए उस चीज़ को, मुन्ना अपने परिवार के प्रति कैसा है। मेरे आपको बता दूं कि मेरे परिवार के सदस्य कोई भी हो, 6 सदस्य, उन लोगों की खुशी के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। आपको इस चीज़ आपको पता होगा कि मैं 24 घंटे में 22 घंटे 21 घंटे तक जगता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो वो अपने परिवार के लिए मैं करता हूँ। और मेरा परिवार चलाने का तरीका ये आपको 2-4 उदाहरण दे के बता रहा हूँ। हमारी बहन मेडिकल में है, मेडिकल करती हैं। उसमें जब मैं उनका एडमिशन कराया था तो बहन को मन नहीं था कि मैं पढ़ूँ। बड़ा दिक्कत होता था कॉलेज में। सरकारी कॉलेज की स्थिति आपको पता है, कभी खाना ढंग से नहीं मिलना, पानी का व्यवस्था नहीं, बाथरूम साफ नहीं है। तो बोली कि हमसे नहीं होगा। या मेरा था कि आपको करना है, तो मैं किसी तरह से कराऊंगा। हमने अपनी बहन को हॉस्टल से, जबकि नियम नहीं है कि आप सरकारी हॉस्टल से बाहर रखवा के पढ़ा सकते, लेकिन माँ गायत्री का आशीर्वाद, मेरी सामाजिक पकड़, हमने डीएम सीएस सबसे मिल के हमने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। और आज हमारी माताजी और हमारी बहन दोनों डेरा लेके पढ़ाई कर रही हैं। मेरी बहन और माताजी खाना दाना उनको बनाती है, खिलाती हैं, पिलाती हैं। और मैं इतना काम करने के बावजूद सौरभ जी, मैंने अकेले रहने का निर्णय लिया। आज मैं करीब 1 साल से ऊपर हो गया मैं अकेले रहता हूँ अपने घर में। खुद से खाना बनाना है, खुद से खाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा करना है। हाँ, हमारे घर परिवार में भी कुछ ऐसे मित्र लोग हैं, कुछ भाई लोग हैं जिनके घर में कभी खा लेते हैं, लेकिन कहने का मतलब है 12 बजे रात को आइएगा तो किसी घर खाना जाइएगा, खुद से ही आपको बनाना है। मैं आपको बता दूं कि किसी को अपने आप पर नर होने पर गर्व होता हो कि मैं नर हूँ। नर का मतलब आदमी होता है और नारी का मतलब स्त्री। और हमारी और आपकी एक चर्चा हुई थी, उसके बारे में बता रहा हूँ कि मुझे अर्ध नरेश्वर कहने पर गर्व होता है। मैं अर्ध नरेश्वर हूँ। मेरे अंदर एक, चूंकि मैं बाप की शुक्र और माता की ब्लड खून से 9 महीने कोख में रह के जन्म लिया हूँ, तो मैं सिर्फ एक कैसे हो सकता हूँ जी? मैं अपने आप को सिर्फ मर्द कैसे कर सकता हूँ जिसमें 2 लोगों की गुण मेरे अंदर आई है तो जी। और हर इंसान के अंदर रहती है। आप उसको अपने आप को जमीनी स्तर पर मत लाइए, लेकिन आपके अंदर भी वो गुण है। तो मेरी माता जी से आप कभी बात कीजिएगा तो पूछिएगा उनसे, उनको कभी आती हैं तो उनको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर एकदम साफ, लड़कियों की तरह।
बर्तन साफ, रोटी भी बनाता हूँ, सब्जी बनाता हूँ, सब कुछ। तो मैं अपने आप को अर्धनेश्वर मानता हूँ सर जी। मैं अपनी बेटी की नहला देता हूँ, बेटी को संवार देता हूँ। आप स्टेटस देखोगे बेटी के बाल संवारते हुए, हम जी। अपनी बहन को पैर दबा देते हैं, बेटी की पैर दबा देते हैं, बेटी को तेल लगा देते हैं। मतलब एक औरत का जितना काम है मैं कर लेता हूँ। हमारे परिवार में तबीयत किसी की खराब हो जाए, जो खाना बनाने वाला व्यक्ति हो, तो मैं उनको सुलाकर मैं खुद से खाना बना के पूरे परिवार को खिला देता हूँ, बर्तन मान देता हूँ, धो देता हूँ, पूरे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ कर देता हूँ। और मैं अपना काम जो मर्द वाले काम होते हैं कि बाहर से वो कमाना है वो भी कर लेता हूँ। संपूर्ण गृहिणी के साथ एक पुरुष के जो तो यही काम है, सारी वो भी चीजें करते हैं सौरभ जी जो कि वो देखी हैं। वो आईपीएस अधिकारी जो भी मेरे करीब है सारे लोग देखे हैं कि मुन्ना क्या चीज़ है। आप चिट्ठी के माध्यम से एक चीज़ और पढ़े होंगे कि मुन्ना जैसा व्यक्ति होना मुश्किल है। जी। सच में चीज़ को हमने मेरे जैसा नहीं, आप भी मेरे जैसा है, लेकिन आपको भी इस चीज़ को जमीनी स्तर पर लाना है। तीसरा चीज़ है शादी को लेकर। देखिए सौरभ जी, एक हकीकत है कि शादी जिंदगी, मैंने एक बोला कि सच्चे रिश्ते के साथ जुड़ के रहना। शादीशुदा जिंदगी हर एक इंसान के लिए बड़ा सुखद होता है, करिए मेरी शादी होने वाली है, लेकिन उस चीज़ को हमने त्याग किया। सबके लिए सुखद पल होता पर आपकी समस्याओं को देखते हुए लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। है। अरे मैं तो खुद परिपूर्ण हूँ ना, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूँ, हाँ। सारे इंसान परिपूर्ण होते हैं।